हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचते हैं। और हमें लेवल्स तो पता होते हैं, हमें पता होता है कि मार्केट कब साइडवेज हो रहा है। तो ऐसे समय में हमारा ट्रेड गलत ना जाए, हम एंट्री बनाने से अपने आप को कैसे रोके, तो इस पर एक वीडियो बनाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कब एंट्री लेना है, कब नहीं लेना है, ताकि आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम चार्ट पर देखते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, अभी आप ये देख रहे हो, ये कौन सा चार्ट है? क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट है। आप कोई भी चार्ट ले लो, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, गैप क्रिएट किया है। मार्केट ऊपर गया और ये जो डॉटेड लाइन है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट नहीं किया, कोशिश किया पर टेस्ट नहीं किया। सेकेंड अटेम्प्ट में कोशिश किया, टेस्ट नहीं किया। थर्ड अटेम्प्ट में टेस्ट किया, पर इस लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद उसने एक लोअर स्विंग का टॉप बनाया। ठीक है, तो ये इंडिकेशन क्या होता है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा उसको नीचे जाना पड़ेगा। और दूसरा इंडिकेशन क्या होता है, गैप है, तो ये ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे गैप है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ये गैप फिल करेगा। ठीक है, तीसरा इंडिकेशन क्या होता है, जब मार्केट इस तरह से यहाँ से स्विंग बनाता है, तो इस स्विंग के जब लो को ब्रेक करता है और गैप उसके नीचे होता है थोड़ा सा, तो गैप यहाँ पे है, तो जैसे इस स्विंग के लो को ब्रेक करता है, समझ जाना गैप फिल करेगा। तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे गैप फिल कर दिया। ठीक है, गैप फिल करने के बाद डिपेंड करता है मार्केट रिवर्स जाए या उस गैप फिल करने के बाद वो लेवल को भी ब्रेक करे। तो मार्केट ने ये लेवल को, गैप को भी ब्रेक कर दिया है। अभी हमारा ये जो लेवल है 5292, हम सोच रहे थे मार्केट यहाँ तक आएगा, तो मार्केट ने क्या किया, ऑल ऑफ सडन ये लेवल पूरा जंप मार के इस लेवल पे आ गया। ये है 5245 लेवल पे। भाई ये 5245 5292 हमने कैसे निकाला है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक करिए कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो सब बेसिक होता है, वो आपको आना चाहिए। उस पर मैंने ऑलरेडी फ्रेशर्स के लिए बनाया है। तो अभी ये जो लेवल है, इतना मार्केट ने गैप क्रिएट किया है और यहाँ पे मार्केट आया है, तो मार्केट ने ये सेकेंड लेवल भी ब्रेक किया है और ब्रेक करते करते मार्केट यहाँ तक आया है। ठीक है दोस्तों, तो अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट वापस से एक रेजिस्टेंस लेवल पर आ गया। ये जो लेवल हो गया अभी क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो मार्केट अब यहाँ पे आया है, फिर से थोड़ा नीचे आया, फिर से ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो अभी सवाल क्या होगा कि हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो पहली चीज़ हमें क्या देखनी चाहिए, टाइम कितना बचा है। अभी मार्केट 11:30 को बंद हो जाता है, अभी टाइम हुआ है 9:30 बज गए, 2 घंटे बचे हैं। नॉर्मली 10:30 के बाद मार्केट एकदम स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा एडवाइस करते हैं कि 9:30 तक आप अपना ट्रेड ख़त्म कर दीजिए, पर कभी कभार एक आधा मूव भी दे देता है, कभी कभार 10:30 के बाद भी मूव देता है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पर जो आइडियल टाइम होता है हमारा, वो 9:30 तक हम सोचते हैं कि सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज हो गया, थोड़ा सा अभी ऊपर की तरफ एक कैंडल बनाया है, कोशिश कर रहा है इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे हमें वेट करना है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये टॉप को और ये टॉप को ब्रेक करके ऊपर एक टॉप बनाता है और ऊपर एक नया कैंडल अगर मार्केट बनाता है, तब हमारा व्यू क्या रहेगा, सी साइड का व्यू रहेगा और हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे। ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है और फिर नीचे आ जाता है, तो इसलिए नया कैंडल, फ्रेश कैंडल ऊपर बनने ज़रूरी होता है। ठीक है,
तो ये हमारा अपसाइड का व्यू होगा अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा व्यू नीचे की तरफ रहेगा। अब जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली इस स्विंग लो को ब्रेक करेगा। इस स्विंग लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगा। और रिवर्सल कैसे समझते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तो दो पहले एक रेड कैंडल बनाता है, फिर उसको पैरेलल एक ग्रीन कैंडल बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया है, उसके पैरेलल मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया है। तो अभी ये ग्रीन कैंडल इस कैंडल के टॉप को ब्रेक करके फिर से और एक ग्रीन कैंडल बनाता है और ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करता है, मतलब रिवर्सल आया है। तो तब एक प्रॉपर रिवर्सल होता है। तो अभी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली ये स्विंग को ब्रेक करके एक लोअर स्विंग बनाएगा। लोअर स्विंग बनाने के बाद ऐसे सॉलिड दो ग्रीन कैंडल बनाएगा और फिर वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये वाला जो है गैप फिल करेगा। अगर उसको नीचे नहीं आना है, अभी ये गैप फिल करना है, तो वो ये लेवल ब्रेक करके ये गैप फिल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 घंटे मार्केट ने ये लेवल भी ब्रेक नहीं किया, ये भी नहीं किया और कंसोलिडेशन करता रहा, तो आपको BTST में ट्रेड लेना है कि लेके जाना है कि नहीं, ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा। ठीक है, अगर BTST में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे। ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता है और नीचे कैंडल बनाता है तो हम नीचे का व्यू बना सकते हैं। इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, फिर से नीचे आया, थोड़ा साइडवेज हो गया, तो हम व्यू पॉइंट रख सकते हैं, क्योंकि ये लेवल ब्रेक किया है तो व्यू पॉइंट रख सकते हैं कि वापस से ऊपर जा सकता है। तो BTST के लिए हम कॉल का व्यू देख सकते हैं, पर वो रिस्की रहता है। ठीक है, मैं बस आपको एनालिसिस बता रही हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब रेंज रहता है तब एंट्री मत करिए। अगर एंट्री करोगे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। जितना भी प्रॉफिट यहाँ तक आपको मिला है वो आपने बुक करना ही चाहिए। अब अगर आप होल्ड करते रहोगे, आपको लगेगा ये ब्रेक करके और नीचे जाएगा, तो टाइम कंज्यूम होगा और जितना आपको यहाँ पे मिला है उसका आधा हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो कब निकलना है, कब एंट्री मारना है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तभी आएगा जब आप चार्ट के सामने बैठोगे, घंटों घंटे प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें समझोगे। कोई 1-2 वीडियो देख के आपको नहीं आएगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप ये समझ जाओगे। तो कहाँ एंट्री मारना है, कहाँ नहीं, टाइम फैक्टर देखना है, कितना टाइम बचा है, और OI चेंज भी देखना है। राइट क्लिक करते हैं इस पर, इसमें आपको देखना है कि OI चेंज में कितना बदलाव आया है और डेल्टा कितना है। डेल्टा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। वॉल्यूम कितना है, और जितना भी जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है उसके अपोजिट वाला भी चेक करें। जैसे 5200 में ये वाला 153 चल रहा है, वो 194 चल रहा है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है पॉइंट्स का। तो ये आपको देखना है, एक्सपायरी कब है, कितने दिन बचे हैं, ये सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं। और ये भी देखना है डेल्टा में कितना डिफरेंस आ रहा है, कम ज़्यादा कितना हो रहा है, ये सब आप चेक करिए। और कॉल राइटर्स कितने हैं, अभी यहाँ पे क्लिक किया तो हम कॉल राइटर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल राइटर्स कितने हैं। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपको चेक करना है। अभी धन में ये सेटिंग्स है, अब ज़ेरोदा कर रहे हो तो उसमें अलग सेटिंग रहेगी। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है और फिर डिसीजन मेकिंग लेनी है, और जल्दबाजी नहीं करनी है। पेशेंस चाहिए, पेशेंस से काम करो, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो ज्वाइन ज़रूर करिए, बेल घंटी ज़रूर दबाइए। कोई आपका सवाल रहा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।